Afternoon, class 4 children and all the parents and teachers. I am Rajkumar Chetri from Saragaon number 3 Primary School, assistant teacher and TIC from Madariyad Circle, Alipurduar district. In the same process, I am going to present here class 4 wings part 1. Actually it has been quite late because of closure of the school, and we have been making videos on butterfly and wings side by side, part by part I have been making. So this is wings part 1 class 4, page number 28. So I will go continuously. After completing the part 1, then I will start part 2, then part 3. I will try my best to complete all the parts within the session. ओके तो बच्चों, ये क्लास 4 का विंग्स का पार्ट 1 का आप लोग निकालना 28 पेज नंबर. इसमें एक मज़ेदार कहानी है. सेल्फ चेक. यहाँ लिखा है लेट्स रीड सेल्फ चेक. अच्छा, इस स्टोरी का नाम क्या है? अ डार्क मॉर्निंग. सुबह एकदम अंधेरा हो गया था. डार्क मॉर्निंग. ठीक है. तो एक फैमिली को दिखाया यहाँ पे. देखो, देयर इज़ ए फैमिली, अ बॉय, गर्ल, माइट बी सी इज़ मदर, डॉटर, सन, है ना. कुछ डॉल्स रखा हुआ है यहाँ पे, बुक्स रखा हुआ है. दिस इज़ द डोर, विंडो एंड वॉल क्लॉक, पिक्चर, चेयर, बेड, है ना. अच्छा, इसके हाथ में बुक लिया हुआ है, इसने भी बुक लिया हुआ है. एंड ये क्या है? ड्रेस, क्लोथ. द मदर इज़ कैरिंग द क्लोथ. ओके. ये सब पिक्चर देख के आपको कुछ इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम आपको प्रैक्टिस करना है. व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ दोज पिक्चर्स एंड राइट डाउन ऑल्सो. जितना मैंने अभी बोला उसका नाम वगैरह लिखना है. आप लिख सकते हो मदर, लिख सकते हो वुमेन, लिख सकते हो गर्ल, लिख सकते हो डॉटर, लिख सकते हो. डॉटर का स्पेलिंग DAUGHTER. चेयर लिख सकते हो, बेड लिख सकते हो, डॉल यू कैन राइट, फ्रेम, फोटो फ्रेम यू कैन राइट, wall clock you can write, window you can write, grill you can write, boy you can write, boy, book you can write, cat, ये देखो कैट दिखाई दे रहा है, कैट you can write, स्टूल है ना, छोटा सा स्टूल है, वो लिख सकते हो. ये बेड है, बेड कवर भी है देखो. बुक तो है ही. क्लोथ देख सकते हो यहाँ पे. इसके अलावा और क्या क्या देख सकते हो, सबका नाम आप लिखने की कोशिश करो. तो देखना आप बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ. ठीक है. अच्छा, पहले पिक्चर देख करके उनका सबका नाम जो जो दिखाई दे रहा है सबका नाम लिखना है. और किसी का नाम पता नहीं है तो पूछो किसी को, अपने बड़े भैया को, दीदी को, माँ को, पिताजी को. यू कैन आस्क योर फैमिली मेम्बर्स. किसी फ्रेंड, अगल बगल का जो फ्रेंड है उससे भी पूछ सकते हो. तो जब पूछोगे ना तो माँ को पूछा, नहीं तो अगर माँ नहीं बता पाई तो पापा को पूछा, या दीदी को पूछा, भैया को पूछा, भैया ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैसे लिखते हैं इसको, है ना. यदि आपका कोई बड़ा भैया, दीदी बड़े क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनको ज़रूर मालूम होगा कि इसको ऐसा लिखते हैं. वॉल क्लॉक कैसे लिखते हैं उनको ज़रूर मालूम होगा. ठीक है. ये जो बेड कवर कैसे लिखते हैं. तो
पूछ के भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको पूछने की इच्छा होनी चाहिए। हाँ, नाम लिखने की इच्छा होनी चाहिए और कोशिश होना चाहिए। हाँ, अच्छा, अब मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ ये कहानी। डार्क मॉर्निंग। डार्क मतलब अंधेरा, ठीक है, मॉर्निंग मतलब सुबह। कभी कभी होता है ना, सुबह सुबह उठते हैं लेकिन धूप नहीं निकला होता है, अंधेरा अंधेरा जैसे होता है, ऐसे कुछ लिखा होगा शायद। देखते हैं। द देखो, पढ़ो मेरे साथ। द स्काई वॉज क्लाउडेड। हाँ, स्काई में क्लाउड था, बादल, क्लाउडेड है ना, मेघों से भरा। हाँ, तो ये इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी खाली मुझसे मैंने बोल दिया, आपने समझ लिया क्लाउड क्या होता है। क्लाउड आपने देखा है, बस जो देखा है वही क्लाउड है, हिंदी में याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेघा। मेघा एक लड़की का नाम, मान लो ये है मेघा। मेघा एंड बादल, शायद ये बादल है ना, हाँ, ये मेघा और ये बादल। वेयर वेटिंग फॉर देयर स्कूल बस। वो स्कूल जाने के लिए वो लोग रेडी है। हाँ, कपड़ा वपड़ा पहन के, हम लोग जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो वो स्कूल जाने के लिए वो लोग रेडी है। बुक लिया, देखो हाथ में बुक लिया है। और जब बस नहीं आ रहा है, तो बस नहीं आ रही है तो ये बेड में बैठ के पढ़ाई कर रही है। हाँ, और बॉय ये बादल क्या कर रहा है, देखो तो, किसको देख रहा है, वॉल क्लॉक को देख रहा है। ये देख रहा होगा व्हाट ही माइट बी थिंकिंग, ला टाइम तो हो गया स्कूल जाने का, बस अभी तक नहीं आया। मम्मी बस कब आएगा, ऐसे पूछ रहा होगा ना। अच्छा, तो वो यही लिखा है, देखो, मेघा एंड बादल वेयर वेटिंग फॉर देयर स्कूल बस। स्कूल बस के लिए वो लोग वेट कर रहे हैं, समझ में आया, वेट कर रहे हैं, कर रहे थे। अच्छा, मिसेस गुप्ता, ये है मिसेस गुप्ता, उसकी माँ है, पिताजी को नहीं दिखाया है। अच्छा, मिसेस गुप्ता हो गया। वाज, इसको मिसेस बोलते हैं, MRS, मिसेस गुप्ता वाज डूइंग सम हाउस होल्ड वर्क। वो घर का काम कर रही है, कपड़े को इधर उधर मिला के रख रही है ना, घर का काम होता है ना, तो शी इज़ डूइंग हाउस होल्ड वर्क। अच्छा, उसके बाद क्या है, मेघा। अब ये देखो मेघा, मेघा हर 12 ईयर्स ओल्ड डॉटर। मेघा कौन है, हु इज़ मेघा, मेघा इज़ हर 12 ईयर्स डॉटर, ओल्ड डॉटर, 12 साल की लड़की है, बेटी है, किसकी, मिसेस गुप्ता की। सो मेघा इज़ अ 12 ईयर्स ओल्ड डॉटर ऑफ मिसेस गुप्ता। अच्छा, डॉटर है, डॉटर मतलब बेटी, स्पेलिंग याद रखना। हाँ, ये स्पेलिंग, ये डॉटर। अच्छा, और ये हाउस होल्ड का भी याद रखना, हाउस होल्ड, ठीक है। वाज रीडिंग, वो पढ़ रही थी, वाज रीडिंग अ फेबल। फेबल क्या होता है बेटा, फेबल, फेबल होता है एक इंटरेस्टिंग कहानी, किसी परी की कहानी, या किसी कोई एक मतलब ऐसा कहानी जहाँ से कोई शिक्षा मिलता है हम लोगों को। हाँ, इस तरह से स्टोरी। हर फेस वाज बीमिंग विथ जॉय। वो जब स्टोरी पढ़ रही है तो उसको बहुत खुश है, वो जॉय से। हर फेस वाज बीमिंग। हाँ, बीमिंग मतलब एकदम फेस उसका एकदम उजाला हो गया था खुशी के कारण, जब स्टोरी पढ़ रहे थे उसका मज़ा आ रहा था स्टोरी पढ़ने में, तो हर फेस वाज बीमिंग हो गया, लिखा है, विथ जॉय, आनंद के साथ, उत्साहित होना, बीमिंग मतलब। हाँ, मैंने बोला था ना, जॉय हुआ और पूरा एकदम उत्साहित थी, हाँ, खुश थी, और वो फेबल पढ़ रही थी। फेबल मीन्स स्मॉल शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी को फेबल बोलते हैं। एक फेबल भी याद कर लेना, फेबल, हाँ, ये वाला। अच्छा, उसके बाद
बादल, अब बादल क्या कर रहा है देखो, बादल बेचारा, बादल मेघाज 6 years old brother. How old is बादल? 6 years. How old is मेघा? 12 years. ठीक है. Was sitting by the window and looking outside. ये बोल रहा है, ये बाहर देख रहा है विंडो से, लेकिन हमको लग रहा है कि ये वॉल क्लॉक में देख रहा है, ऐसा लग रहा है ना, इसीलिए मैंने बोला. तो यहाँ लिखा हुआ है, हेयर इट इज़ रिटन दैट बादल वाज लुकिंग आउटसाइड थ्रू द विंडो. विंडो से बाहर देख रहा है. तो काला देखो, बाहर पूरा अंधेरा हो गया है, बारिश होने वाला है. जब बारिश होने वाला होता है तो ब्लैक होता है ना. तो ये लिखा है. हम लोगों ने सोचा था कि ये वॉल क्लॉक को देख रहा है, नहीं, इधर देख रहा है वो. लेकिन कैसा पिक्चर बनाया है ना, लग रहा है इसको ही देख रहा है. चलो कोई बात नहीं. तो यहाँ जो लिखा है वही पढ़ना है आप लोगों को. बादल मेघा 6 years old brother was sitting by the window. कहाँ बैठा था? by the window. विंडो के पास बैठा था. अभी तो वो खड़ा है. and looking outside. और बाहर देख रहा था. ठीक है. अच्छा. suddenly there was a thunderstorm. suddenly मतलब अचानक. suddenly अचानक. ठीक है, इसको याद करना. देयर वाज अ थंडरस्टॉर्म. क्या है थंडरस्टॉर्म? बादल कड़कना, बादल का गरजना, बड़ांग बड़ूंग करता है, बिजली चमकता है, बारिश आने से थोड़ा पहले, है ना, उसको कहते हैं थंडरस्टॉर्म. याद करना बच्चों, थंडरस्टॉर्म, मेघ का गर्जन, है ना. हाँ, उस टाइम बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, माँ के पास चले जाते हैं दौड़ के. हाँ, कोई तो बेड के नीचे घुस जाता है ना. कान में हाथ लगा देते हैं. बाप रे, कितना ज़ोर से आवाज़ आ रहा है. अच्छा. इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ डस्ट विथ इट. थंडरस्टॉर्म जब हुआ, तो धूल वगैरह, डस्ट वगैरह तो हवा में होता है ना. तो बिजली कड़का, एकदम थंडरस्टॉर्म हुआ, तो वो इस ब्रॉड मतलब लाया, बहुत सारा डस्ट लेके आया. हवा भी चल रहा था. अच्छा. बादल स्टार्टेड कॉफिंग. बादल को खांसी हो गई, खांसना शुरू कर दिया. बादल स्टार्टेड कॉफिंग एंड स्नीजिंग. वो कॉफिंग करना शुरू किया और स्नीजिंग करना शुरू किया, छींकना, अच्छी करके, है ना. ये देखो स्नीजिंग, SNEEZING, स्नीजिंग. हम लोगों ने पढ़ा था ना बटरफ्लाई में, कॉफिंग एंड स्नीजिंग. जब वो ओल्ड वुमेन ब्रूमिंग करती है, याद है, वो वीडियो देखना. लेसन 1 का, वाई द स्काई इज सो हाई. तो स्काई क्या कर रहा था? स्काई में धूला पहुंच गया था, है ना. स्काई में धूला पहुंच गया था, तो स्काई ये कर रहा था, कॉफिंग एंड स्नीजिंग कर रहा था ना. उसी तरह से बादल भी कॉफिंग और स्नीजिंग कर रहा है. उसको खांसी है, वो छींक रहा है. समझ में आया? अच्छा. तो वो वाला आप स्टोरी ठीक से पढ़ोगे ना, उस वीडियो को देखोगे, वाई द स्काई इज सो हाई, तो वहाँ पर भी ऐसे ही है ना. अच्छा. मिसेस, अब यहाँ पे देखो, मिसेस गुप्ता क्राइड, चिल्लाई, चीखी. जब बादल गरजा तो वो ज़ोर से चीखी. और मतलब वो स्नीजिंग भी कर रहा था और थंडरस्टॉर्म भी हो रहा था. तो मिसेस गुप्ता क्राइड, ज़ोर से चीखी, चिल्लाई, हरी अप मतलब जल्दी करो, हरी अप, है ना. चिल्ड्रेन, जल्दी करो बच्चों, बोल रही है. ये दोनों को बोल रही है, जल्दी करो चिल्ड्रेन, क्लोज द विंडोज़, दरवाज़ा खिड़की बंद करो. क्यों बोलो तो? क्योंकि थंडरस्टॉर्म हो रहा है. क्लोज द विंडोज़. इस तरह से बोला, मम्मी ने बोला, है ना, माँ ने बोला.
So what did Mrs. Gupta do? She cried. And what did she say? She said, hurry up, children, close the windows. ऐसा बोल दिया. The room was full of dust. क्यों? हवा चल रहा था ना, थंडर स्टॉर्म हो रहा था, विंड भी हो रहा था, हवा चल रहा था, पूरा धूला वगैरह खिड़की के अंदर घुस रहा था. इसीलिए यहाँ पे लिखा द रूम वाज फुल ऑफ डस्ट. लिखा है ना, रूम डस्ट से भर गया था, धूला से. मिसेस गुप्ता स्वेप्ट द फ्लोर क्विकली. उसने क्विकली मतलब बहुत जल्दी अपना फ्लोर में स्वेप्ट कर दिया, मतलब झाड़ू लगा दिया. सी स्वेप्ट द फ्लोर क्विकली टू क्लीन द रूम को क्लीन करने के लिए, रूम को साफ करने के लिए उसने क्विकली क्या किया? स्वेप्ट कर दिया ब्रूम से. ठीक है, ब्रूम से, ब्रूम मतलब झाड़ू होता है ना, स्वेप्ट कर दिया. क्लीन द रूम. अच्छा, स्वेप्ट का स्पेलिंग लेके याद कर लेना. स्वेप्ट का, क्विकली का भी याद कर लेना. क्विकली, तो क्लीन का भी याद कर लेना. क्लीन द रूम को क्लीन करने के लिए झाड़ू लगाया क्विकली. अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अ सडन साइलेंस रोज. सडन मतलब अचानक, साइलेंस मतलब क्या बोलते हैं उसको? साइलेंस मतलब जो सब कोई शांत हो जाते हैं ना, चुप्पी, सब कोई चुपचाप हो जाते हैं तो उसको साइलेंस बोलते हैं. रोज ऑल अराउंड द रूम. तो जब बिजली कड़का, बोले चिल्ड्रेन हरी अप, क्लोज द विंडो, और वो दूल्हा को झाड़ू करने लगी, ब्रूमिंग करने लगी, है ना, तो सब कोई चुपचाप हो गए. सडन साइलेंस रोज ऑल अराउंड द रूम. तो सडन साइलेंस, ये साइलेंस है. हाँ, सब कोई चुप हो गए, कोई नहीं बोल रहा है. अच्छा, प्रोबेबली, हाँ, शायद मतलब, प्रोबेबली मतलब शायद. प्रोबेबली, ये देखो शायद लिखा है ना. प्रोबेबली वी कांट गो टू द स्कूल टुडे. शायद आज हम लोग स्कूल नहीं जा पाएंगे. वी कांट गो, नहीं जा पाएंगे, टू द स्कूल टुडे, आज. एंड विल मिस द क्लासेस, और हम लोग आज का क्लास मिस हो जाएगा. हाँ, सर मैम आके पढ़ाएंगे और हम लोग मिस करेंगे. कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? बादल मरमर्ड. बादल मरमर्ड मतलब, ये तो याद करो इसको, मरमर्ड मतलब अपने आप में बोल रहा है. मंद ध्वनि में बोलना, अपने आप में मंद ध्वनि में धीरे धीरे बोल रहा है. तो मरमर्ड करने से क्या होता है? दूसरा को जल्दी नहीं सुनाई देता है. धीरे धीरे बोलना या अपने आप में बोलना. मरमर्ड, बादल ने ऐसा बोला. क्या बोला? प्रोबेबली वी कांट गो टू द, क्या बोला उसने? प्रोबेबली वी कांट गो टू द स्कूल टुडे एंड विल मिस द क्लासेस. उसने बोला मन में. द फेसेस ऑफ द, यहाँ पर भी है फेसेस ऑफ द, यहाँ पर भी है देखो. चिल्ड्रेन बिकेम पेल मतलब पीला, मतलब उदास. चिल्ड्रेन का फेस कैसा हो गया? उदास हो गया. ला, आज तो हम स्कूल नहीं जा पाएंगे. तो वो उदास हो गए. आप लोग उदास होते हो स्कूल नहीं जाने से? होते हो? खुश हो जाते हो ना, आज स्कूल नहीं या मज़ा आया बोलते हो ना. लेकिन ये लोग उदास थे, स्कूल नहीं जा पाए. तो क्लास में क्या पढ़ाई होगा, वो क्लास वो लोग मिस करेंगे क्लास. तो वो बादल बहुत उदास है. ये बादल, ये भी उदास है. हाँ, तो ये लिखा है यहाँ पे देखो, द फेसेस मतलब चेहरा, ऑफ द चिल्ड्रेन बिकेम पेल मतलब जब उदासी छा जाती है ना, या डर जाते हैं कोई, या उदासी छा जाती है तो
हमारा शरीर पेल होता है, खुश नहीं होता है। अब देखो रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदें, रेन ड्रॉप्स स्टार्टेड टू फॉल, पिटर पैटर, पिटर पैटर, पिटर पैटर, पिटर पैटर। जब बारिश पड़ता है, हाँ, व्हेन इट रेन्स, व्हाट काइंड ऑफ साउंड यू हियर? यू हियर पिटर पैटर, पिटर पैटर, पिटर पैटर, पिटर पैटर। जब घर के छत में टीना लगा हुआ है तो और ज़्यादा साउंड सुनाई देता है, हाँ। और छत जो है आपका पक्का का है तो साउंड नहीं सुनाई देता है, हाँ। छत अगर टीना का है, छत मतलब घर के ऊपर है ना, तो पिटर पैटर, पिटर पैटर। जब किसी पत्ता में पड़ता है पानी तब भी वैसे आवाज़ करता है। तो रेन ड्रॉप्स का आवाज़ कैसा है? रेन ड्रॉप्स स्टार्टेड टू फॉल, पिटर पैटर, पिटर पैटर, पिटर पैटर। हो गया? अच्छा, ये हो गया। तो इस तरह से ये और डार्क मॉर्निंग कहानी का नाम दिया हुआ है। एक ऐसा मॉर्निंग जहाँ अंधेरा था, थंडर स्टॉर्म हो रहा था, हाँ, और बादल कड़क रहा था, हाँ, हवा बह रहा था, डस्ट भीतर आ रहा था, और सनलाइट, देयर वाज नो सनलाइट, हाँ। सन जो है सूरज नहीं उगा था लेकिन नहीं दिखाई दे रहा था, अंधेरा था बाहर। जब ये बाहर देखा तो ये काला काला दिखाई दिया इसको, ये डर गया और स्नीजिंग किया, और वो क्या किया, कॉफिंग भी किया, हाँ। और मम्मी ने क्या बोला, हरी अप चिल्ड्रेन, क्लोज द विंडो, हाँ। और वो ब्रूमिंग करने लगी फ्लोर में, हाँ। और ये बोला पर ये क्या बोला, ये बोला, ये क्या बोला, प्रोबेबली, हाँ, प्रोबेबली वी कान गो टू द स्कूल टुडे, हम लोग आज स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो सब लोग सैड हो गए, उदास हो गए, और उनका डर से, हाँ। अभी बाहर थंडर स्टॉर्म भी हो रहा है, पानी भी जोर से आने वाला है, वो लोग डर गए और स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। तो उनका फेस पेल हो गया, और रेन ड्रॉप्स थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गया, पिटर पैटर करके शुरू हो गया, है कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे हम 2 एक्टिविटी अभी कराएंगे, 3 एक्टिविटी है, 3 एक्टिविटी नहीं कराएंगे अभी। वॉज सिटिंग बाय द विंडो। अच्छा, अभी एक काम करो, इतना ही रहने दो। हमने जो यहाँ पे ये रीडिंग करवाया, आप ये वीडियो देखते समय बुक खोल के आपको भी रीडिंग करना है, और जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया वो कॉपी में लिखना है, वो वर्ड को लिखना है और स्पेलिंग याद करना है, ठीक है? जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन किया, देखो यहाँ किया ना अंडरलाइन, उसको करना है। तो ये भी याद कर लो, पीटर पैटर, ठीक है? पेल को भी याद कर लो, पेल तो लिखा है, अंडरलाइन किया हुआ है। फेस, चेहरा, ये देखो फेस, इसको भी कॉपी में उस वर्ड को लिखना है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो इतना कर लो और कॉपी में लिखो और प्रैक्टिस करो। फिर इसके ऊपर हमारे पास एक्टिविटी है, देखो एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? सो टिल देन enjoy yourself, study, stay at home and stay safe, take care, bye bye children, love you all.